अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हर रोज हमारा एक नया टॉपिक होता है, आज का हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द और क्रिया विशेषण, जो कि उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका पार्ट इतना बड़ा है कि मुझे इस वीडियो को दो पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, अविकारी ऐसे शब्द जिनमें कभी भी कोई भी परिस्थिति आने पर कभी भी परिवर्तन नहीं होता, वो हर स्थिति में एज इट इज बने रहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द अव्यय और अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं परिभाषा बताऊंगी आपको। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द और इनके प्रकार हम जानते हैं। तो इनके चार प्रकार होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ पर चार प्रकार के प्रकार दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हालांकि ये जो पार्ट है केवल इसके नाम चेंज किए हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। क्रिया विशेषण हम क्रिया भी पढ़ चुके हैं, विशेषण भी पढ़ चुके हैं। संबंध बोधक किसी एक वाक्य में या विकारी शब्द में मैंने आपको बताया था। समुच्चय बोधक भी बताया था कि दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्यों में बता चुकी हूं मैं आपको। चलिए जानते हैं हम इस पार्ट में अविकारी शब्द के फर्स्ट पार्ट क्रिया विशेषण में क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो काम हो रहा है वो उसकी विशेषता क्या है, वहां यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी काम हो रहा है, इसके उदाहरण उदाहरण कह लीजिए, आप कीवर्ड भी समझ सकते हैं। जैसे कि धीरे, यहाँ, अभी, बहुत। धीरे कोई काम हो रहा है, जो धीरे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अभी हो रहा है और बहुत हो रहा है। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, परंतु जानेंगे सारी चीजें हम विस्तार से। संबंध बोधक, संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताया जाता है। संबंध बोधक बोधक शब्द जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे कि के लिए, के साथ और के ऊपर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये ऐसे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे के लिए, के साथ, के ऊपर। समुच्चय बोधक दो वाक्य, दो शब्द जहां पर जोड़ने वाले शब्द हो। जैसे कि और दो वाक्यों में भी जोड़ा जाता है और दो शब्दों में भी जोड़ा जाता है, के बीच जोड़ा जाता है। और किंतु, परंतु, लेकिन। समुच्चय बोधक कंजंक्शंस कहा जाता है इनको। दो शब्द और वाक्य जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। और किंतु, परंतु, लेकिन। विस्मयादि बोधक हम पढ़ भी चुके हैं। हम इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि के भाव हमें व्यक्त करना होता है। और इसका चिन्ह भी मैं आपको बता चुकी हूं, अरे, वाह, हाय, ओह। जब कोई बात आश्चर्य से कहनी होती है तब हम इस चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं और इस विस्मयादि बोधक का भी प्रयोग हम करते हैं। तो आइए जानते हैं क्रिया विशेषण। अपने आप में
बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके कीवर्ड्स भी हैं। जब हम इसे जान लेंगे तब दूसरे पार्ट में हम इसके बाकी के 3 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो क्रिया विशेषण, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे अव्यय होते हैं जो अविकारी शब्द में क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो कार्य हो रहा है उसकी विशेषता बताना, ये बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई। इन शब्दों से हम जान पाते हैं कि जो क्रिया, जो कार्य हो रहा है वो कब, कहाँ, कैसे और कितना हुआ। तो क्रिया विशेषण के प्रकार और उदाहरण। क्रिया विशेषण अपने आप में अभी मैंने बताया बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसकी परिभाषा जानते हैं। क्रिया के होने का समय बताते हैं। जो कार्य हो रहा है यहाँ पर उसका समय बताया जाता है। जैसे अभी, अब आप ये भी देखिए इसमें कि जो उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ क्या वो कभी चेंज हो सकते हैं? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार ये कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे अभी, कल, परसों, आज, रात, सुबह, तुरंत, पहले और बाद में, ये ऐसे शब्द हैं, हम इन्हें जब भी यूज करेंगे ये अपनी मूल अवस्था में बने होते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये चेंज नहीं होते। अभी, कल, परसों, आज, रात, सुबह, तुरंत, पहले और बाद में, ये कभी भी बाद पर परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये किसका बोध कराते हैं? काल का। काल का मतलब होता है समय। ये शब्द हमें समय का बोध कराते हैं कि क्रिया किस समय में हुई। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जानते हैं इसकी परिभाषा कि क्रिया के होने का स्थान और दिशा बताते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जहां पर कार्य हो रहा है, जहां पर क्रिया हो रही है, ये शब्द क्रिया के होने का स्थान और उसकी दिशा बताते हैं। जैसे कि यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, पास, दूर, सामने, ये इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण भी है और ये इसके कीवर्ड्स भी हैं। जैसे पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। हम इनका यहाँ वाक्य में प्रयोग करके जब देखेंगे, टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है, अंदर कोई है, बाहर दरवाजे पर कुत्ता खड़ा है। इस प्रकार के ये जो शब्द मैंने आपको दिए हैं, जब भी इनका वाक्य में कोई प्रयोग होगा या वाक्य में ये शब्द आपको दिखाई देंगे, हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराएंगे। अभी हमने इसके जस्ट ऊपर पढ़ा काल। काल जो समय का बोध कराता है, और कभी भी इनमें परिवर्तन, ये ऐसे शब्द है जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि राम कल आएगा, वह अभी पढ़ रहा है। मैंने सुबह पक्षी उड़ते हुए देखे, जैसे ही उसने मेरी बात सुनी वह तुरंत चला गया। इस तरह के हम इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है कार्य करने का तरीका, कार्य करने की शैली रीति कहलाती है। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी शैली क्या है काम करने की, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम पढ़ते हैं। जानते हैं इसकी परिभाषा? क्रिया के होने की रीति और तरीका बताते हैं। यहाँ पे जो काम हो रहा है वहां पर हमें इसका तरीका, इसकी रीति पता चलती है कि क्या काम हो रहा है, उसका तरीका कैसा है। जैसे कि धीरे, तेज, अचानक, ध्यान से, जोर से, सहज, शीघ्र, अवश्य। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो उसके चलने का तरीका कैसा है? वह धीरे धीरे चलता है। बच्चा जोर से रोता है,
बच्चा कैसा रोया, जोर से रोया, तो यहाँ पर उसका तरीका बताया गया है। अचानक से तेज बारिश होने लगी। बारिश कैसी हो रही है, तेज हो रही है। जैसे ही मैंने बच्चों से कहा, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनने लगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इन कीवर्ड्स का कितने अच्छे से वाक्य में प्रयोग करके आपको बताया। तो आपके भी समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, हर परिस्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अब वाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिसमें हम पढ़ते हैं क्रिया की मात्रा और उसका परिमाण, जिसमें हम नाप तोल की बात करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कल। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है कि क्रिया की मात्रा या परिणाम का बोध जहां पर होता है, क्रिया की मात्रा और परिमाण जहां पर बताया जाता है, जैसे कि कीवर्ड्स बहुत, थोड़ा, कम, अधिक, पूर्णतः, बिल्कुल, काफी और जरा। मुझे ये देखिए आप, इसके उदाहरण, वह बहुत थक गया, पानी थोड़ा पियो, ग्लास में अधिक पानी है, मैंने पूर्णतः मेरा कार्य कर लिया है, वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। जब भी मैं आपको कोई ग्रामर बताती हूँ, आप जानते हैं कोई ना कोई ट्रिक उसमें रहती है ताकि वो इजीली आपको याद हो जाए। वो आपकी सुविधा के लिए है। तो जब भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप इसके कीवर्ड्स देखेंगे, बहुत, थोड़ा, कम, अधिक, पूर्णतः, बिल्कुल, काफी और जरा। चलिए, तो जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अविकारी शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया, जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। जी, अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द का प्रकार नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये तीन तो क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, परंतु जो सर्वनाम है वो इसका प्रकार नहीं है। आपको प्रश्न पर भी ध्यान दे लेना चाहिए। ये देखिए, यहाँ नहीं में आंसर आपसे मांगा गया है। वह धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अभी मैंने बताया, धीरे धीरे चलता है, वह जोर से बोलता है, वह तेज भागता है। ये सब कार्य करने की शैली और तरीका है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए, राम कल आएगा। कल समय का बोध करा रहा है। यहाँ स्थान की बात नहीं हुई, यहाँ रीति की बात नहीं हुई, परिमाण की बात नहीं हुई। यहाँ पर कल आएगा तो कल समय का बोध करा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बाहर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बाहर के ऊपर, के नीचे। अभी मैंने आपको बताया कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये शब्द आएंगे। वह बहुत थक गया, बहुत, कम, थोड़ा। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है। ना यहाँ रीति बताई गई है, ना काल बताया गया है और ना ही स्थान बताया गया है। क्रिया विशेषण किस प्रश्न का उत्तर देते हैं? जब भी हम क्रिया विशेषण के प्रश्न सॉल्व करते हैं, हमें उसके आंसर नहीं मिलते तो हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, और वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कब, कहाँ, कैसे। बिल्ली कहाँ थी? तो बिल्ली सोफे के नीचे छुपी थी। तो देखिए, मुझे मेरा आंसर मिला। तो यहाँ पर कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जब हम करते हैं और हमें इनके उत्तर मिलते हैं, तो इसी से हम क्रिया विशेषण का उत्तर दे पाते हैं। तो ये वाला आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक में यहाँ कल, बहुत, बिल्कुल नहीं होगा। अचानक, अचानक तेज बारिश होने लगी। वाह क्या सुंदर दृश्य है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया,
क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। तो इसका सही आंसर है विस्मयादि बोधक। और किस प्रकार का अविकारी शब्द है, जैसे कि और, किंतु, परंतु, चूंकि, क्योंकि, यदि, जैसे भी हम इन शब्दों का जैसे जैसे प्रयोग करते हैं, ये शब्द बेसिकली दो वाक्यों को और दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो ये समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। के साथ किस प्रकार का अविकारी शब्द है, तो के साथ यहाँ पर के होगा, के आया है, ने आया है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये जब भी शब्द आपको दिखेंगे आप सीधे संबंध बोधक क्रिया विशेषण पर टिक करेंगे। अविकारी शब्दों में क्या परिवर्तित नहीं होता, तो अविकारी शब्द में क्या परिवर्तित, किसकी वजह से, ये कभी भी किसी की वजह से परिवर्तित नहीं होते, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो वचन हो, चाहे वो कारक हो, किसी भी वजह से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला, वो बिल्कुल सही। पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, तो ऊपर स्थानवाचक है। निम्न में से कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है, वहां, तेज, थोड़ा और तुरंत। तुरंत समय का बोध करा रहा है, मैंने तुरंत ही कार्य शुरू किया, जैसे ही उसने मुझे कहा मैंने तुरंत मेरा कार्य शुरू कर दिया, तो तुरंत ही कालवाचक होगा। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया की विशेषता बताता है। हमने क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही ये सारे शब्द, ये सारे प्रकार पढ़े हैं, तो ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये क्रिया विशेषण का फर्स्ट पार्ट है। जानते हैं इसके जो 3 पार्ट बचे हैं, जो 3 प्रकार बचे हैं, वो पार्ट 2 में। ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड डे।